Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहीव की जो 5th यूनिट की पोइम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेसन की एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के पूरे लेसन की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ सकते हैं। आज देखेंगे ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लेजेंड का मतलब क्या होता है? लेजेंड का मतलब होता है कहानी। एक पिक्चर भी आई थी लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जिसमें भगत सिंह की कहानी दिखाई गई थी, याद है? तो देखिए, लेजेंड का मतलब यहाँ भी कहानी ही है। तो यहाँ कहानी किसकी है? नॉर्थलैंड की। नॉर्थलैंड एक जगह है, उसकी यहाँ पे कहानी हमें बताई गई है। दिस पोइम इज ए लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी who angered Saint Peter because of her greed. This poem, ये कहानी is a legend, एक कहानी है इस कविता में। This poem is a legend, इस कविता में कहानी है। Of an old lady, एक बूढ़ी औरत की, who angered Saint Peter, जिसने सेंट पीटर को एंग्री कर दिया था, गुस्सा दिला दिया था। सेंट पीटर कौन थे? जो जीसस थे, उनके ये फॉलोवर थे, उनके शिष्य थे ये, ठीक है। और ये भी जो क्रिश्चियन होते हैं, उनके जो धर्म को फैलाने के लिए काम कर रहे थे। बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपनी ग्रीड के कारण, अपनी लालच के कारण, बूढ़ी औरत ने अपनी लालच के कारण सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था। देखते हैं पोएम में क्या किया इसने, क्यों गुस्सा दिलाया था, उसके बाद क्या हुआ, वो सब कुछ हम अपनी पोएम में अब रीड करेंगे, तब पता चलेगा। लेट्स सी। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they can't sleep them through. Away away in the northland, northland में away away बहुत दूर northland में। where the hours of the day, जहाँ दिन के hours, दिन के घंटे are few, थोड़े होते हैं, मतलब दिन वहाँ पे बहुत छोटे होते हैं। and the nights are so long in winter, in winter सर्दियों में, nights are so long, रातें इतनी लंबी होती हैं, that they can't sleep, वे नहीं सो सकते हैं, them through, उन्हें पूरी रात, वे पूरी रात वहाँ पे नहीं सो सकते हैं। जो नॉर्थलैंड के लोग हैं वहाँ पूरी रात नहीं सो पाते हैं, क्योंकि वहाँ सर्दियों में रातें बहुत लंबी होती हैं और जो दिन के घंटे होते हैं बहुत थोड़े होते हैं। आगे देखिए। Where they harness the swift reindeer to the sleighs when it snows. The children look like bears cub in their funny furry clothes. Where, जहाँ पर, they horns का मतलब होता है जोतना, जैसे हम बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी जोतते हैं ना, वैसे ही जोतना होता है horns का मतलब, ठीक है। तो वे जोतते हैं द स्विफ्ट रेनडियर, जो रेनडियर है, रेनडियर का मतलब एक किस्म का डियर ही होता है, हिरन होता है, जिसके बहुत लंबे लंबे सींग होते हैं, ठीक है। और स्विफ्ट का मतलब तेज दौड़ने वाला। तो वेहर दे हॉर्न्स, जहाँ वे जोतते हैं द स्विफ्ट रेनडियर्स, तेज दौड़ने वाले रेनडियर को, टू द स्लेजिज, स्लेजिज का क्या मतलब होता है? गाड़ी, जैसे ऊँट के पीछे गाड़ी होती है ना, और बैल के पीछे भी जिसे बग्गी बोलते हैं वो वाली गाड़ी होती है। तो यहाँ भी ये रेनडियर के पीछे स्लेज जोड़ते थे। स्लेज क्या होते हैं? ये एक किस्म की गाड़ी ही होती है जो बर्फ़ पे चलने के लिए बनाई जाती है, लेकिन इसमें जो टायर होते हैं वो नहीं होते हैं, केवल फट्टियाँ होती हैं जो बर्फ़ पर अच्छे से फिसल सकें, ठीक है। तो वे रेनडियर को स्लेजी से जोड़ते थे। व्हेन इट स्नोज, जब बारिश होती थी। एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक बियर्स कब, बियर्स कब, भालू के बच्चे। तो जो बच्चे हैं वो भालू के बच्चों की तरह दिखाई देते थे। इन देयर फनी फ्यूरी क्लोथ्स, वो अपनी जो फनी मजाकिया किस्म की और फ्यूरी फर वाली बालों वाली क्लोथ्स कपड़े पहनते थे उनमें। देखो, सर्दियों में जब ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहन लिए जाते हैं तो बच्चे इतनी फनी फनी ड्रेसेस पहनते हैं कि उनमें भालू के बच्चों जैसे दिखाई देते हैं। They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. They tell them, they कौन? जो नॉर्थलैंड के
बड़े लोग हैं उनके लिए यूज हुआ है दे। टेल देम, देम का मतलब जो छोटे चिल्ड्रन है वो, तो जो बड़े लोग हैं वो छोटे बच्चों को बताते हैं ए क्यूरियस स्टोरी। क्यूरियस का मतलब होता है एक अजीब सी कहानी, क्यूरियस स्टोरी अजीब सी कहानी। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, आई डोंट बिलीव मुझे विश्वास नहीं है, इट्स ट्रू क्या ये सही है, क्या ये सच है, मुझे इस पे विश्वास नहीं है। एंड यट यू मे लर्न अ लेसन, और फिर भी, एंड यट और फिर भी, यू मे लर्न अ लेसन तुम एक लेसन सीखोगे इससे, तुम इससे एक शिक्षा लोगे। इफ़ आई टेल टू यू, अगर मैं इस टेल को, टेल मीन्स भी कहानी और टेल मीन बताना, अगर मैं बताता हूँ तुम्हें ये कहानी। देखिए स्टोरी तो स्टोरी होती है, टेल मीन भी स्टोरी होता है और लेजेंड मीन भी स्टोरी होता है। आगे देखिए, Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about its preaching just as he did, once एक बार, when the good Saint Peter जब अच्छे आदमी, भले सेंट पीटर, जब भले सेंट पीटर एक बार lived in the world below, वर्ड मीन्स संसार, बिलो मीन्स नीचे, लिव्ड रहते थे, जब सेंट पीटर एक बार इस नीचे संसार में रहते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना, प्रीचिंग का मतलब उपदेश देना, तो उपदेश देते हुए वो वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे। जस्ट एज ही डिड, जैसा कि वो किया करते थे, आप जानते हैं, जैसा कि वो उपदेश देते हुए घुमा करते थे, तुम जानते हो। आगे देखिए, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हेर्थ। ही केम टू द डोर, वो एक दरवाजे पर आए, ऑफ ए कॉटेज एक झोपड़ी के, सेंट पीटर एक झोपड़ी के दरवाजे पर आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो धरती का चक्कर लगा रहे थे, धरती पर घूम रहे थे, तब वो एक झोपड़ी के दरवाजे पर आए। वेयर अ लिटिल वुमेन, वहाँ एक छोटी औरत। देखिए लिटिल वुमेन का मतलब है वो हाइट में छोटी थी, वैसे तो बूढ़ी औरत थी लेकिन वो हाइट में बहुत छोटी थी, इसलिए इसका यूज हुआ है कि लिटिल वुमेन। तब वहाँ पे एक लिटिल वुमेन, छोटी औरत, वाज मेकिंग केक्स, केक बना रही थी, एंड बेकिंग दैम, और उन्हें पका रही थी, ऑन द हेर्थ। हेर्थ का मतलब क्या होता है? हेर्थ मतलब जो आग जलाने के लिए अंगीठी होती है, चूल्हा टाइप होता है, उसको बोलते हैं हेर्थ। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. And being faint, फेंट का मतलब होता है बहुत कमज़ोर महसूस होना, जैसे चक्कर आने की जो स्थिति हो जाती है, बेहोश होने वाली स्थिति, उसको बोलते हैं फेंट, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और वो अपने जो फास्ट कर रहा था, उपवास कर रहा था, उनसे बहुत कमज़ोर हो गया था। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, और जो डे था, दिन था, ऑलमोस्ट डन, वो लगभग बीत चुका था। ही आस्क्ड हर, उसने उससे कहा, फॉर हर स्टोर ऑफ केक्स, कि वह अपने केकों का जो स्टोर है, भंडार है, उसमें से गिव हिम अ सिंगल वन, एक केक दे दे। अपने जो केकों का स्टोर उसने बनाया था, उसमें से एक केक वह उसे दे दे। सो ही मेड अ वेरी लिटिल केक, but as its baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So इसलिए she made a little cake, उसने एक छोटा सा केक बनाया। but as its baking lay, और जब उसने बेक करने के लिए, सेकने के लिए उसे डाला, she looked at it, उसने इसके ऊपर देखा, and thought, और सोचा, it seems too large to give away, किसी को देने के लिए, गिव अवे देने के लिए, इट सीम्स टू लार्ज, ये बहुत बड़ा उसको दिखाई दिया। जब उस लेडी ने केक बनाया देने के लिए, तो उसने बिल्कुल छोटा केक बनाया था, लेकिन बाद में उसे लगा कि नहीं, कि देने के लिए तो ये केक बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि लालची थी वो। आगे देखिए फिर क्या करती है। देयरफॉर शी नीडेड another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Therefore, इसलिए she needed,
नीडेड का मतलब देखिए भाई, KNEADED, नीडेड का मतलब होता है आटा गूंथ लिया, ठीक है। नीड का मतलब आटा गूंथना, ठीक। देयरफॉर इसलिए, सी नीडेड अनदर, उसने फिर से आटा गूंथा, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और अब पहले से थोड़ा थोड़ा लिया उसने। बट इट लुक्ड, लेकिन ऐसा दिखाई दिया, व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने इसकी तरफ टर्न किया, मुड़ करके इसे देखा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, उतना ही बड़ा है ये तो जितना कि पहले वाला था। जब उसने दोबारा आटा गूंथ के फिर से केक बनाया तो उसे वो उतना ही बड़ा दिखा जितना कि वो पहले वाला था। फिर क्या करती है, देन शी टूक अ टीनी स्कैर्प ऑफ डोय एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट शी couldn't part with that. Then she took a teeny scrap, teeny मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, स्कैर्प ऑफ डोफ, डोफ का मतलब होता है जो गुथा हुआ आटा है वो। तब उसने गुथे हुए आटे में से बिल्कुल टीनी साइज का, बहुत छोटे साइज का आटा लिया, एंड रोल्ड इट, और उसे गोल गोल करती गई, एंड फ्लैट, और फिर उसे समतल बना दिया, उसे बिल्कुल पतला बना दिया, एंड बेक्ड इट, और फिर इसे सेक लिया, थिन, इतना पतला, एज अ वेफर, जैसे कि एक वेफर होता है, मतलब बिल्कुल पतली रोटी होती है ना उसके जैसा, जो कि पापड़ के जैसे पतली हो। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो इससे भी अलग नहीं हो पाई, ये भी वह नहीं दे पाई। फॉर शी सेड, माई केक्स that seems too small when I eat of them myself, and yet too large to give away, so she put them on the shelf. क्या होता है इसके बाद कि वो जो केक बहुत पतला बनाया था वो भी वह नहीं दे पाई, और वह सोचती है मन में, for she said, वह कहती है, my cake that seems too small when I eat of them myself, जब मैं इसे माई सेल्फ, अपने आप ईट करती हूँ, खुद खाती हूँ, तो मुझे ये केक बहुत छोटा दिखता है, एंड आर येट टू लार्ज, और ये बहुत बड़ा हो जाता है, टू गिव अवे, जब मैं किसी को दूसरे को देने की सोचूं तो मुझे बहुत बड़ा दिखता है। सो शी पुट दैम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उसे भी सेल्फ पे, अलमारी पे रख दिया। देन गुड सेंट पेटर ग्रू एंग्री, for she was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. इसके बाद क्या होता है, गुड सेंटमैन पैटर, जो गुड सेंट पैटर थे, ग्रू एंग्री, वो गुस्सा हो जाते हैं, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे थे, और फेंट अत्यधिक कमज़ोर थे, एंड श्योरली सच ए वुमेन, और पक्का ही इस तरह की जो औरत होती हैं वो एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, एक सेंट को, संत को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी होती हैं। प्रोवोक का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। एंड शी सेड, एंड ही सेड, और उसने कहा, यू आर फार टू फुलिश, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा फुलिश हो। टू फुलिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। टू डेवेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म में, इंसान के रूप में, डेविल रहने के लिए, तुम इंसान के रूप में रहने के लिए योग्य नहीं हो। टू हैव क्लोथ्स, फूड एंड शेल्टर, किसी हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, दोनों भोजन और आश्रय प्राप्त करने के योग्य तुम नहीं हो। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और ना ही उस आग के योग्य हो जो तुम्हें गर्म रखती है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द वर्ड डू, एंड नाउ, और अब, यू शैल बिल्ड, तुम वैसा ही करोगी, एज द बर्ड्स डू, जैसा कि पक्षी करते हैं, एंड शैल गेट यूअर स्कैंटी फूड, और स्कैंटी का मतलब होता है बिल्कुल जरा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। एंड शैल गेट यूअर स्कैंटी फूड, और तुम बिल्कुल थोड़ा सा फूड, भोजन प्राप्त करोगे, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। बाय बोरिंग, बोरिंग का मतलब होता है छेद करना, सारा दिन छेद करते हुए, ऑल द डे, सारा दिन, इन हार्ड, कठिनाई से, ड्राई फूड, सूखी लकड़ियों में। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो सेंट थे उन्होंने कहा कि तुम एक ऐसा पक्षी बन जाओगी जो सारा दिन बोर करता है, सारा दिन छेद करता रहता है, जो सूखी लकड़ी होती हैं उनमें बहुत मुश्किल से उसे अपना थोड़ा सा स्कैंटी फूड मिलता है,
जो कठफोड़ा होता है, कठफोड़ा देखा आपने, सारा दिन पेड़ के ऊपर टक 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 करके उसको छेद करता रहता है उसमें, और पता नहीं कोई कुछ कीड़े वगैरह कुछ निकाल के उसमें से थोड़ा खाता होगा, लेकिन वो सारा दिन उसमें छेद करता रहता है। उसको बोलते हैं बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, छेद छेद करना बार बार। आगे देखो, देन up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodcutter, for she was changed to a bird. Then तब she went through the chimney, वो चिमनी से बाहर निकली। देखो जब वो अंदर गई तो वो एक औरत थी, never speaking a word, उसने एक भी शब्द नहीं कहा और वो अंदर चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ, देन तब she went through the chimney, वो चिमनी से बाहर आई। चिमनी क्या होता है, जब घर में जो धुआं वगैरह होता है उसको बाहर निकालने के लिए छत के ऊपर चिमनियाँ लगाई जाती है ना, जिनमें छेद होते हैं ताकि उसमें से धुआं बाहर निकल सके, तो वो उन चिमनियों से बाहर निकल गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड कटर, और एक वो वुड पिकर की तरह एक कटफोड़े के रूप में वो ऊपर से उड़ गई। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि अब वह एक पक्षी में बदल चुकी थी, अब वह एक पक्षी बन चुकी थी। शी हैड अ स्कारप्लेट कप ऑन हर हेड, and that was left the same, but all the rest of her clothes were buried, burned black as a coal in the flame. इसके बाद क्या होता है, सी हैड ए स्कारप्लेट कप, उसने एक स्कारप्लेट का मतलब गहरे लाल रंग का कैप पहन रखा था। जब वो एक औरत थी तो उसने गहरे लाल रंग का एक कैप पहन रखा था, ऑन हर हेड, अपने सिर के ऊपर, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और अब वो वैसा का वैसा था। जब वो वुड कटर बन करके उड़ी तो जो उसके सिर पे टॉप था वो केवल लाल रंग का बचा। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, और बाकी सारे जो उसके क्लोथ्स थे, कपड़े थे, वर बर्न्ड, वो जल चुके थे। ब्लैक, काले हो गए थे, एज अ कोयल, एक कोयले की तरह, इन द फ्लेम, आग की जो लपटें थी उनमें। जब चिमनी से निकली तो जो आग की लपटें थी उनमें उसके सारे कपड़े जल गए थे, लेकिन एक टोप जो उसने सिर पे पहन रखा था केवल वही सेम बचा था। एंड एवरी काउंट्रेरी स्कूल बॉय, काउंट्रेरी का मतलब होता है ग्रामीण, स्कूल बॉय स्कूल का बच्चा, स्कूल में जाने वाला प्रत्येक ग्रामीण बच्चा, हैज सीन हर इन द वुड, उसे जंगल में देखा है उसने, वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ वह पेड़ों पर रहती है, स्टिल दिस एवरी डे, अब तक भी वह वहाँ जंगलों में है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वो भोजन के लिए बार बार बोर करती रहती है, बार बार लकड़ियों में छेद करती रहती है। तो डियर्स, ये थी अपनी पोइम जो यहाँ पे फिनिश होती है। तो आपको इस पोइम से क्या लेसन आपने सीखा, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, और भोजन के लिए तो कभी भी किसी को मना नहीं करना चाहिए। इंसान तो क्या, अगर हमारे दरवाजे पर कोई जानवर आ जाए, कोई गाय आ जाए, कुत्ता आ जाए, बैल आ जाए, कुछ भी आ जाए, खाने के लिए थोड़े किसी को मना करते हैं। जैसा भी हमारे पास हो उसे थोड़ा बहुत देना चाहिए ना। अब उसने नहीं दिया था तो उसकी सज़ा वो आज तक भुगत रही है। कभी इतना लालच नहीं करना चाहिए भाई। तो डियर्स, ये अपनी पोइम थी। आई होप आपको समझ में आ गई है। पोइम अगर समझ में आ गई है, अच्छे से क्लियर हो गई है, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कोई डाउट रहता है, कहीं समझ में नहीं आई है, तो कमेंट करके पूछ लीजिए। चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।